देखिए ये कटिंग करने जा रही है हमारी स्टूडेंट। और कितना मीटर कपड़ा है बाबू ये? 1 मीटर कपड़ा है। 1 मीटर कपड़ा है। और कितने साल की लड़की का बना रही हो ये? 12 साल की लड़की का बना रहे हैं। अच्छा, और ये कपड़ा खड़े में हमने ऐसे फोल्ड किया है, इसको 4 लग। मतलब जो अर्ज में था उसको ही तुमने फोल्ड करा है। हाँ, ताकि इसकी लंबाई भी ठीक से आ जाए। मतलब ये लाइनिंग में भी कपड़ा है ना, तो इसीलिए। तो आप लोग देख सकते हैं। और डोरी वाला बनाओगी तो तीरा कितना समझाया शोल्डर रख के चलने के लिए? तो लड़की 12 साल की है तो उसका तीरा कम ही होगा। हाँ, तो हमने उसका 5.5 रखा है तीरा। तीरा 5.5 रखा है, ठीक है। और डोरी वाला है तो इसलिए तो कम रहेगा। हाँ। जैसे बड़ों का भी रहेगा तो भी डोरी वाले में कम रहेगा। और हमारे मुड्डे भी 5.5 ही रहेंगे तीरे के क्योंकि हिसाब बच्ची से। है ना, हाँ, तीरे के हिसाब से 5.5 ही रहेंगे, ठीक है। और चेस्ट का क्या है? चेस्ट का फॉर्मूला वही है, चेस्ट का चौथा प्लस चेस्ट 1। हमारी 26 है। तो 26 का 6.5, 6.5 में 1 प्लस करके 7.5 लेना है। फिर कितना इंच नीचे जाओगी? 5.5 इंच। 5.5 इंच। जैसा कि मैंने बताया कि शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें कितना जाना है नीचे? 5.5 नीचे जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ से 5.5 नीचे आए तो कमर लाइन आ गई। ये आ गई कमर लाइन। अब कमर 5 नीचे जाके जाएंगी। फिर यहाँ पर हिप लाइन आ गई। ठीक। चौक एकदम मैचिंग का ले लिया है तुमने, है ना। और कमर है हमारी 25 25 है। का हमारा आ रहा है यहाँ पे 6। हाँ, तो हमने तो आप लोगों ने साढ़े- एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बच्चों के बॉडी जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रेट होते हैं, हाँ। है ना। अब यहाँ पे देखो चेस्ट कितनी थी? 26, और कमर कितनी आ रही है? 25। तो ये मतलब इक्वल में ही आ रहा है ना। तो सही है ना कि डोरी वाला बन रहा है तो एकदम इजी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी हमने 1 प्लस करके 7 ले लिया, ठीक है। तो और 5.5 इंच नीचे है। और फिर हमारी हिप हिप थी 28 28 का आया था हमारा 7, एक 1 प्लस किया तो 8 आ गया। वेरी गुड। तो ये देखिए 4 फोल्ड में ये निशान लग रहे हैं। और ये बॉडी का नाप लिया गया है जिसमें 1 प्लस ऐड कर रहे हैं बच्चे। अगर ये बॉडी का नाप नहीं होता, अगर ये कपड़े का नाप होता तो वहाँ पर आपको 1 प्लस ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। तो अब मार्जिन भी लोगी 2-2 इंच का, जैसे भी आप लोगों को मार्जिन रखना हो। ये बच्चे 2-2 इंच का ही रखते हैं। अब यहाँ पर गोलाई करो मुड्डे की। और डोरी के लिए कितना कट करके हटाओगी? हाँ, 1 इंच पे गोलाई होगी बच्चों का। ये जो मुड्डे लिए जाते हैं कितने पे? 1 इंच पे। वेरी गुड, सही लिया है गोलाई। देखिए जब बड़ों का रहता है तो ये हम बड़े के हिसाब से ये चीज़ हमारा ज़्यादा चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ ज़्यादा नहीं रहेगा तो हमारी क्या चीज़ दिखेगी? ये चीज़ दिखाओ, क्या दिखेगी? यहाँ पर ये चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो बच्चे के हिसाब से भी हमारा अगर थोड़ा सा कम भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ों के हिसाब से हमें ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ से हमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, हम गले को पूरा ही कट करेंगे। जैसे कि 4 इंच की लंबाई है हमारी, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे कितना इंच? 4 इंच जाएंगे। क्योंकि हमारे जो लंबाई हम बना रहे हैं कितने इंच की बना रहे हैं? 4 इंच की। और यहाँ से हम जो इसका मुड्डे रखेंगे वो हम 3.5 इंच का रखेंगे बच्ची का। अगर कोई बड़ा है तो कितना रखेंगे? ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ये चीज़ें काट के आपको हटानी नहीं है, ये चीज़ें इसी में रहनी चाहिए बड़ों के लिए। और ये बच्ची है तो इसमें थोड़ा सा कम भी कर लो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस तरीके से कट जाएगी ये। और इसमें क्या लगेगा? तिरछी पट्टी। और आपको जब आप फिटिंग लगाओगे तो कितनी जाएगी डोरी? इतनी ऊपर जाएगी। क्योंकि बच्ची ने बोला है कि थोड़ा डोरी शो होना चाहिए, मतलब छुपना नहीं चाहिए, शो होना चाहिए। अगर बच्ची बोली होती कि नहीं बस हमें शो के लिए डोरी लगानी है तो ये चीज़ें काटा नहीं जाता, ये चीज़ ऊपर तक जाता। कहाँ तक जाता? यहाँ तक जाता। लेकिन ये है कि हमें डोरी शो करना है तो हम थोड़ा नीचे ही रहेंगे। आ गया ना समझ में? और भी बच्चे देख रहे हैं, तुम तो खैर बना चुकी हो ये वाला, तो और बच्चों को समझ में आया? आ गया ना? रुको भी समझाती हूँ और अच्छे से। ये देखिए ये पूरा इक्वल ही आ रहा है तो इसको बस बंद हटा दीजिए, पूरा कट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फोल्ड करने के लिए ज़्यादा रहेगा तो कपड़ा उड़ेगा नहीं ज़्यादा। ये देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है? तिरछी पट्टी लगानी है।
गले में आपको क्या लगानी है, तिरछी पट्टी। और ये तिरछी पट्टी कहाँ से लगना स्टार्ट होगा, मुड्ढे से लगना शुरू होगा और फिर कहाँ, इस मुड्ढे पे ख़त्म होगा। और आपको पहले से ही डोरी पलट के रख लेना है। जब ये तिरछी पट्टी आप आगे से लगाओगे तो डोरी को ही इसमें क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे, जिससे क्या हो जाएगा, सफाई, हाँ फिनिशिंग आ जाएगी। अब कोई दिक्कत है नहीं। अब फिटिंग लगाने का तो तरीका मैंने बता रखा है। चेस्ट का क्या करना है, आधा करना है, उसमें 1 प्लस करके फिटिंग लगानी है। जितना ज़्यादा आएगा आधा आधा माइनस कर देना है। ठीक है ना, आ गया ना सबको समझ में? ठीक। देखिए ये तिरछी पट्टी कट रही है और इसको कैसे काटना है, तिरछे में कटिंग करनी है। तो ये तिरछे में कटिंग करके जब जाके ये पट्टियाँ लगती हैं उसमें, और फ्रंट साइड से मतलब सीधे साइड से लगा के और उसको हम क्या करते हैं, पीछे की तरफ पलटते हैं। बस इसमें सबसे ज़्यादा हार्ड काम है तिरछी पट्टी पलटना। पलट के मतलब वो जो उसी शेप में लाना होता है, वो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। नहीं तो सब चीज़ें क्या है, इजी है ना। कटिंग भी इजी है और सिलाई भी। तिरछी पट्टी का थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है ना, ये कट गया। तिरछी पट्टी को जोड़ना कैसे बाबू, एक बार वो दिखा दो कि तिरछी पट्टी को हम जोड़ते कैसे हैं। हमें इसका वी बनाना है। वी बनाना होता है। देखिए कितना इजी तरीका बताया है बच्चों को, जो ये कभी भूल नहीं सकते हैं। ये देखिए वी बनाया इन्होंने, और ये वी बन के देखिए ये कितने अच्छे से सी आया। जिसको तिरछी पट्टी नहीं आता है जोड़ने, वो इस तरीके से रख के ये वी बना ले। इस तरीके से वी बन जाएगा तो ये समझ लीजिए कि हमारा ये पट्टी सही है।